आगरा भारत के ऐतिहासिक शहरों में से एक जो अपने ताजमहल की खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन एक और चीज जिसके लिए इस शहर को जाना जाता है वो है आगरे का पेठा। आगरा के लोग इसे एक शुद्ध मिठाई के तौर पर खाते हैं क्योंकि इसको बनाने में सिर्फ चीनी, फल और पानी का इस्तेमाल हुआ करता है। पेठे का इतिहास आज से करीब 400 साल पुराना है। जब ताजमहल को बनाने वाले कारीगर थक जाया करते थे तो उनको इंस्टेंट एनर्जी के तौर पर पेठा ही दिया जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो नूरजहां एक बार बाजार जाती हैं और वहां पे वो जब पहली बार पेठा खाती हैं तो उनको वो इतना पसंद आता है कि उसे वो शाही रसोई में शामिल कर देती हैं और इस बाजार को आज की डेट में नूर दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पेठा कई तरह की दवाइयां बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। समय के साथ जैसे जैसे ताजमहल का रुतबा बढ़ता गया, पेठा आगरा की पहचान सी बन गया और धीरे धीरे इसकी डिमांड पूरे देश में होने लगी और आगरा में सैकड़ों दुकानें पेठे की खुलना शुरू हो गई। पेठे का अगर जिक्र हो तो हम पंछी पेठा कभी नहीं भूल सकते हैं। आज से करीब 70 साल पहले पंचम लाल गोयल जी एक छोटा सा व्यवसाय पेठे का शुरू करते हैं जिसमें वो एक नए तरीके का पंछी पेठा बनाना शुरू करते हैं और वो इतना लोगों को पसंद आता है कि वो हर जगह मशहूर हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस में एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इस पंछी पेठे का ट्रेडमार्क कभी नहीं लिया, जिस वजह से आज आप आगरा में एंटर करते ही सैकड़ों पंछी पेठे की दुकान देखेंगे जहां हर कोई क्लेम करता है कि मैं ही असली पंछी पेठे वाला हूं। अक्सर बिजनेसमैन ये गलतियां कर जाया करते हैं। आज पेठे की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरे आगरा में करीब 1500 से ज्यादा फैक्ट्रीज में पेठा बना करता है जिसकी पर डे कंजम्पशन करीब 700 से 800 टन हुआ करती है। पेठे में इस्तेमाल होने वाला फल कुमरई तराई इलाकों में होता है जैसे कि उत्तर प्रदेश के इटावा, औरैया, अलीगढ़ या फिर मेरठ। इसके अलावा बेंगलोर और पुणे में भी ये पाया जाता है। हर दिन करीब 200 से 300 टन पेठा फल आगरा के बाजारों में आता है और फिर इसको फैक्ट्रीज में लेके जाया करता है। पेठे को बनाने में पहले फल को धोया जाता है और फिर पेठे को काट कर उसकी ऊपरी सतह को साफ कर दिया जाता है और फिर होती है पेठे की सफाई जिसमें उसके बीज और अंदरूनी हिस्से को निकाल दिया जाता है और फिर पेठे में अच्छे से छेद करते हैं जिससे चीनी का सिरप अंदर तक जा सके। आज बड़े कारखाने मशीन से भी छेद करने का काम किया करते हैं और फिर पेठे को काट कर चूने के पानी में डाला जाता है 20 से 30 मिनट के लिए, जिस वजह से पेठा करीब 2 से 3 हफ्ते तक मार्केट में चलाया जा सके। इसके कुछ देर बाद होती है पेठे की सफाई और फिर इसको चाशनी में डालकर करीब 2 घंटों में तैयार होता है पेठा और फिर इसको सुखा के इसकी पैकेजिंग की जाती है और फिर यह पेठा मार्केट में आ जाता है। पेठा बनाने के प्रोसेस में निकलने वाले बीज और छिलके फल के करीब 60% हिस्से होते हैं जिसको शहर के कूड़े में फेंक दिया जाता है जिससे हवा, पानी और जमीन तीनों अशुद्ध हो जाया करते हैं और पॉल्यूशन पूरे आगरा में फैलता है। आगरा के 1500 कारखानों में करीब 50 किलो चूना रोज इस्तेमाल किया जाता है जिसको इस्तेमाल के बाद सीधा पानी में बहा दिया जाता है, जिसके बाद गलियां, सड़कें सब गंदी हो जाती हैं और इससे पॉल्यूशन फैलता है। करीब 38% कारखाने इन वेस्ट को खुले में फेंक दिया करते हैं जिससे तरह तरह की बीमारी आगरा के लोगों में फैलती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाह रहा हूं जहां भारत में एक काफ़ी ज़्यादा जॉब की कमी है। वहीं अनअकैडमी का री-लेवल जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक जॉब प्रोवाइड करने का काम करता है। आप री-लेवल का टेस्ट एक फ्री दे सकते हैं जिसमें 1000 नंबर के पेपर में आप 500 से ज़्यादा स्कोर करिए, आपको फ्री जॉब्स मिल जाएंगी इंडिया के 800 से ज़्यादा बड़ी कंपनीज में, क्रेड, जूम कार और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनीज में। ये प्लेटफॉर्म क्लेम करता है कि अगर आप 500 से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप फ्री में जॉब पाइए। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो आप री-लेवल का कोर्स लीजिए और कोर्स के 90 दिनों के अंदर भी अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आपको फुल रिफंड ये कंपनी पूरे कोर्स का पैसा करती है। इसके अलावा अगर आप कोर्स लेते हैं और आपको 14 दिन में कोर्स नहीं भी पसंद आता है तो भी ये कंपनी आपको रिफंड पूरी तरीके से देगी। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा कोई एक कंपनी कितना और क्लेम कर सकती है एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए। तो आप री-लेवल का प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जॉब सीकर हैं या आप कोई अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जाइए, इस प्लेटफॉर्म को चेक करिए। यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल सकती है क्योंकि इंडिया की टॉप स्टार्टअप्स इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हायर कर रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो में वापस आते हैं। एक छोटे से डेटा से अगर हम इस वेस्ट की क्वांटिटी समझें तो कोविड के बाद करीब 3 से 4% ही कारखाने रेगुलर चल रहे थे, जिसमें से निकलने वाला वेस्ट करीब 7% था आगरा से पूरे निकलने वाले 800 टन के डेली कूड़ों में। तो आप समझ सकते हैं इन पेठा फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़ों की कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है आगरा में। इसके साथ ही पेठा को बनाने में करीब 225 टन से ज्यादा कोयला और लकड़ियों का इस्तेमाल रोज होता है आग जलाने के लिए, जिससे पूरे आगरा में पॉल्यूशन रोज फैलता है, जिससे आमतौर पर लोग अस्थमा और टीबी के मरीज बहुत जल्दी बन जाया करते हैं। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कोयले के इस्तेमाल पे पूरी तरीके से फैक्ट्रीज में बैन लगा दिया, जिसको आगरा के पेठा इंडस्ट्री पे भी लागू किया गया। लेकिन इंडस्ट्रीज में इससे कोई भी बदलाव नहीं हुआ, सब कोई कोयला और लकड़ियां वैसे ही इस्तेमाल कर रहा था।
इसके बाद साल 1999 में ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी की शुरुआत होती है, जिनको ताजमहल के करीब 10,400 किलोमीटर के आसपास के पॉल्यूशन को रोकने का काम दिया गया। और साल 2002 में सरकार ने सीधे इन पेठा फैक्ट्रीज से कहा कि या तो आप सीएनजी और एलपीजी जैसे अल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट हो जाइए, या तो आप अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर दीजिए। लेकिन ये सारी दलीलें पूरी तरीके से कागजी थी, जिसमें पेठा इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा और कोयले का इस्तेमाल यूं ही जारी रहा। 2013 में काफी प्रेशर के बाद उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोयले से भरी ट्रक्स को आगरा में आने से रोक लगा दिया और फैक्ट्रीज में कोयले के इस्तेमाल पे पूरी तरीके से बैन लगाया गया और कोई भी इस्तेमाल करते पकड़े जाने पे वो फैक्ट्रियां सील करी जाने लगी, जिससे कोयले के इस्तेमाल पे काफी तेजी से रोक भी लगनी शुरू हुई पेठा इंडस्ट्रीज में। लेकिन अभी तक इन फैक्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट पे कोई भी समाधान नहीं निकला। अथॉरिटीज ने सजेस्ट किया कि इन पेठा फैक्ट्रीज को उठा के आगरा के बाहर सिकंदरा एरिया में शिफ्ट किया जाए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल, सोशल और फंड्स की कमी की वजह से ये कोई भी प्लान जमीन पे नहीं आ पाया। लेकिन इसके बाद क्लीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर इन पेठा फैक्ट्रियों से निकलने वाले जितने भी वेस्ट थे उनसे एनर्जी बनाने की शुरुआत किया और आज करीब 200 फैक्ट्रीज से वेस्ट को एनर्जी जनरेशन में यूज किया जा रहा है। इसके साथ ही आगरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने देखा कि कुछ लोग इन वेस्ट को उठा के अपने जानवरों को खिला दिया करते हैं और वहां से उनको एक बड़ा आइडिया आया। उन्होंने रियलाइज किया कि आगरा में करीब 300 कैटल शेड और करीब 24 कैटल फार्म्स हैं, जिसमें रोज निकलने वाले वेस्ट का करीब 25 टन डेली वेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज आगरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन पेठा फैक्ट्रीज को डायरेक्ट इन कैटल शेड से जोड़ने की कोशिश कर रही है कि जो भी वेस्ट यहां से निकले वो सीधा जानवरों को अगले कुछ घंटों में पहुंचाया जा सके, जिससे जानवर का पेट भी भर जाए और इन वेस्ट को भी रोका जा सके। लेकिन इस कहानी के दूसरे पहलू को कोई भी नहीं देखा करता है, जहां पे आगरा में 3000 से ज्यादा पेठा की दुकानें हैं और लाखों आगरा के लोग इसी पेठा इंडस्ट्रीज से अपना घर चला रहे हैं। उनको सबसे पहली मार पड़ी कोयला के बैन होने से, क्योंकि उनका कोयला यूज करना एक बड़ी मजबूरी थी। जनरली कोई भी एक मिठाई करीब 200 से 300 रुपए किलो हुआ करती है, लेकिन पेठा करीब 70 से 100 रुपए के बीच में होता है। इस वजह से इनको काफी कम कॉस्ट में अपना पेठा बनाना होता है और लकड़ी और कोयले सस्ते पड़ते थे आज के सीएनजी और एलपीजी से, जिस वजह से ज्यादातर लोग कोयले का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन कोयले के बैन के साथ ही इन दुकानदारों को एक बड़ा झटका लगा और इसके बाद आता है जीएसटी ने भी इनकी कमर तोड़ दी। और फिर आता है कोविड के बाद बहुत सारे छोटे दुकानदार अपनी दुकानें आज बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल ही नहीं है कि वो पेठे फिर से बना सके। आज आगरा की सबसे बड़ी जरूरत है इस इंडस्ट्री को फिर से पूरी तरीके से उठाना, क्योंकि बहुत सारे आगरा के लोग अपने घरों में ही पेठा बना के मार्केट में बेचा करते थे, जिससे उनका घर का गुजारा हुआ करते थे। आज वो सारे कारोबार पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। आज आगरा में रहने वाले नए एंटरप्रेन्योर्स के पास एक ये बड़ा मौका भी है कि वो इन पेठा को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, क्योंकि पेठा की डिमांड इंडिया के हर पार्ट में हुआ करती है और खास तौर से आगरा के पेठे। इसके अलावा भारत के बाहर भी इसकी एक बड़ी डिमांड है, इसीलिए वो एक ई-कॉमर्स साइट बना के इस पेठे को पूरे इंडिया में एक बड़ी जगह दिला सकते हैं और इंडिया के बाहर भी इसको बेच सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने ये तरीके तो हमें दे ही दिए हैं और वो इन तरीकों से इस इंडस्ट्रीज को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को आपको जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज का इन लोगों के ऊपर फिर से ध्यान जा सके और नए एंटरप्रेन्योर्स भी इस बिजनेस को दोबारा जीवित कर सके। तो आप भी अगर आगरे का पेठा कभी खा चुके हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस तो बहुत ज्यादा देखा करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इतना तो हम डिजर्व करते ही है कि आप चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको चली जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से।